एक तरफ तो बात की जाती है शिक्षित बनो, संगठित रहो, और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन वहीं पर अगर फीस जितनी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी तो ऐसे में शिक्षा प्राप्त करना एक आम नागरिक के लिए, एक आम स्टूडेंट के लिए जब मुश्किल हो जाएगा तो क्या इसकी जवाबदेही सरकार की तरफ से होगी। आज हम लोग पहुंचे हैं गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, जहां पर जिन बच्चों की फीस एक साल की 70,000 रुपए हुआ करती थी, उनकी फीस आज 90,000 रुपए कर दी गई है। हॉस्टल फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है कि यहाँ पर हॉस्टल में रहना भी बच्चों का दुभर हो गया है। एक प्रदर्शन एचए यूनिवर्सिटी में देखने को मिला जो 22 दिनों तक चला। अब वहीं पर उस मैटर वो खत्म हो ही चुका था कि दूसरी तरफ गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में भी आज बच्चों का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छात्रों के अधिकारों के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है क्रांतिकारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और अगर आप देखेंगे तो 50 से 100 स्टूडेंट्स यहाँ पर फिलहाल मौके पर मौजूद है जो अपनी मांगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी उसके कारण के जब इनकी फीस बढ़ा दी जाएगी तो ऑफ कोर्स बात है कि सड़कों पर तो इनका उतरना लाजमी ही है। एक तरफ इनके परिवार वालों की बात करें तो महंगाई की मार पड़ी हुई है, और दूसरी तरफ पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई की फीस की मार भी उन लोगों को सहन करनी पड़ रही है। आप गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है नरसिंह बिश्नोई, उनके ऑफिस के सामने बिल्कुल इनका धरना प्रदर्शन जारी है। क्या क्या मांगे हैं, किस प्रकार से रखने का कार्य कर रहे हैं, और क्या इन्होंने धरना प्रदर्शन करने से पहले कोई नोटिस, कोई ज्ञापन भी यहाँ के वाइस चांसलर को दिया था? अगर दिया था तो क्या, किस प्रकार का आश्वासन इन लोगों को दिया गया? आइए इनसे ही जानते हैं। हरिकेश जी, आज किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? आज हमारी सबसे बड़ी मांग है फीस को, जो हमारा इसी लंबे टाइम से चलता रहा है, लेकिन आज तक हमें कभी इस चीज़ का समाधान नहीं मिला। हमें मिला है तो सिर्फ हमें आश्वासन मिला है, लेकिन हम यहाँ पे आश्वासन के लिए नहीं आए, आज हम यहाँ पे समाधान के लिए आए हैं। मैं आपको थोड़े आंकड़े बताऊंगा ना, आप खुद भी चौंक जाओगे। एमडी की फीस, बीटेक की फीस वहाँ पे 50,000, यहाँ पे 85,000 रुपये है। आप खुद सोचिए इतना डिफरेंट। अलग इसमें क्या है, BLLB की फीस वही MD कोर्स करवा रहा है 6,995 रुपये में, लेकिन DJE वाले करवा रहे हैं 50,000 रुपये में। BLLB की फीस वही 6,000 रुपये में करा रहे हैं, MD वाले करा रहे हैं 75,000 रुपये में। M फार्मा की फीस MD वाले करवा रहे हैं 42,000 रुपये में, लेकिन DJE वाले करवा रहे हैं 85,000 रुपये में। अच्छा। और छोड़िए MCOM की फीस वहाँ पे 4322 रुपये मात्र MD में, और DJE की फीस है 50,000 रुपये। MA की फीस 4222, यहाँ पर है 32,000 रुपये। M फार्मा की फीस 4210 रुपये, यहाँ पर है 85,000। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वहाँ पे सेम तनख्वाह नहीं है? हर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को सेम तनख्वाह मिलती है, कर्मचारियों की सेम तनख्वाह, इनका फीस का डिफरेंट क्यों है? आज हम एक स्पष्ट करना चाहते हैं। दूसरी समस्या हमारी हॉस्टल की भी है। यहाँ पर हर साल कोर्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक जितने भी छात्रों को रहने की जगह ही नहीं है। बाहर आप देख सकते हो, हमारी बहनों के लिए घर वाले लोग नहीं करते हैं क्योंकि बाहर असुरक्षित हैं सारी चीज़ें, यहाँ हॉस्टल दे रहे हैं। ऐसे छात्र हैं जो जम्मू कश्मीर तक के यहाँ पढ़ने आते हैं, रेवाड़ी से आते हैं, रहने की जगह नहीं है। 12 होटलों में कैसे मैनेज करें वो चीज़ें? भाई जो स्टूडेंट मध्यम वर्गीय स्टूडेंट है वो तो फीस अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। मैं बताता हूँ, आजकल आप एग्जाम्पल सुनते हो ना कि भाई एक रेडी चालक का परिवार का लड़का IAS बन गया, आने वाले समय आपको एग्जाम्पल मिलना बंद हो जाएंगे क्योंकि इतनी फीस इतनी बढ़ा दी गई है, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे वो। इसलिए आज हमारी मांगों को लेकर आज हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज हम स्पष्ट बताना चाहते हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं, में यहाँ पे परमानेंट धरना दे रहे हैं। हरिकेश जी, पहला मौका नहीं है कि जो आप प्रदर्शन कर रहे हो, फीस वृद्धि को लेकर आप पहले भी कर चुके हो। टेबल टॉप होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर जो है सोल्यूशन नहीं निकलता। हमारे साथ ये झूठे वादे किए जाते हैं। इन्होंने ये कभी बोलते हैं कि 1 हफ्ते में कर देंगे। अभी भी आपने अखबार देखे होंगे, अखबार में बड़ी निकलवा रखी हैं कि भी फीस कम होगी, आश्वासन दे दिया, कमेटी बन गई है। अरे आश्वासन थोड़ी चाहिए, हमें समाधान चाहिए हैं। आज हम यहाँ पर स्पेशल इतने सभी छात्र आप देख सकते हो, सभी इंस्टीट्यूट छात्र आए हुए हैं। एक ही सबका मकसद समाधान, समाधान, समाधान। समाधान के बिना यहाँ से आप जाने वाले नहीं है जब तक हमें लिखित में हमारी मांगे नहीं मिलती है। ज्ञापन पहले दिया था आप लोगों ने? हमने बहुत बार ज्ञापन दे चुके हैं। हम 2 साल से हर सेमेस्टर में फीस बढ़ा रहे हैं सेमेस्टर में, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। आपने हॉस्टल को लेकर भी जिक्र किया है कि किस प्रकार की समस्या हॉस्टल्स में भी आ रही है। मैं आपको बताता हूँ, एक हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में 9 लड़कियाँ हैं, कैसे रह सकते हैं? एक कमरे के अंदर? एक कमरे 9 लड़कियाँ, 5 लड़कियाँ, 6 लड़कियाँ कैसे रह सकती हैं? फिर लड़कियाँ हॉल में रखा जाता है, कैसे रहेंगी बताओ? ये यूनिवर्सिटी है, कोई धर्मशाला थोड़ी है। जिस समय एडमिशन लिया गया था, क्या उस समय ये बातें बताई गई थी कि ये तो बताया गया कि एक रूम में कितने बच्चे रह सकते? नहीं, उस टाइम बताते नहीं है। ये प्रोस्पेक्टस जो फॉर्म होता है उसमें चीज़ तो होती नहीं है कि रूम में कितनी लड़कियाँ मिलेगी। सबको ये होती है हॉस्टल मिलेगा। अभी आने बाद पता चलता है कि रूम में 9 लड़कियाँ कैसे रहेंगी वो?
पहले भी आपने एक मुद्दा उठाया था जब हॉस्टल में कूलर लगाने को लेकर के भी यहाँ पर जो है विवाद हो गया था। आप लोगों को जुर्माना लगा दिया था, 2-2 हज़ार रुपए का जुर्माना आप लोगों को लगा था। क्या उन समस्याओं का समाधान हुआ या उन्हें उस टाइम कर दिया, आपकी बार वापस बढ़ा दिया। आप खुद सोचिए, वो जब हम हॉस्टल लेते हैं ना, हम अपनी फीस देते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो साथ में ऐड होता है। उसके बाद कूलर भी हम घर से लेके आए, रखने का भी 2-2 हज़ार रुपये चार्ज ले रहे हैं। आप खुद सोचो किस बात की, तो उनका कहना था कि हमने जो हॉट वाटर केटल्स होती है, केटल भी दे रखी है, कूलर भी दे रखी है, जितनी फैसिलिटीज थी जैसे पंखे हैं वो भी दे रखे हैं, पानी वगैरह भी सब कुछ आता है, साफ सफाई भी होती है। तो उसके बारे में क्या? ये सब झूठी बातें हैं। आप मेरे अभी मेरे साथ चलिए, आप गर्ल्स हॉस्टल में, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे कितनी साफ सफाई है। वहाँ ना बाथरूम में ना लड़की जा नहीं सकती है। अगर ऐसा सही नहीं, ये लड़कियाँ क्यों बैठी होती हैं यहाँ पे? फीस बढ़ाने को लेकर आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये भी आप लोग कह रहे हैं कि परमानेंट धरना प्रदर्शन आप लोगों का रहेगा। तो अगर ये लोग बातें नहीं मानते तो आगे की रणनीति किस प्रकार की रहेगी जब आपकी? तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी, हम यहाँ पे परमानेंट बैठेंगे, चाहे अब की बार हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम फीस अफोर्ड नहीं कर पाए आगे आने वाले समय में। आज तो हम यहाँ पे बैठे हैं, आने वाले समय में जब हमारे छोटे भाई आ जाएंगे, वो हमें बदवा देंगे, भाई तुम यहाँ पढ़ते, तुम्हारी फीस नहीं, फीस कैसे होगी तुम्हारी? रिकेश, आपने अभी आंकड़े बताए इस यूनिवर्सिटी के और अदर यूनिवर्सिटीज के, इतना ज्यादा जो डिफरेंस है, इसको लेकर के क्या आपने कभी प्रशासन को सचेत किया इसके लिए कि भाई आप इतनी ज्यादा हमने ऑलरेडी बहुत बार ज्ञापन दे के सचेत कर चुके हैं। हर संगठन ने ज्ञापन दे लिया, हमने दे लिया, लेकिन समाधान अभी तक हुआ नहीं। ये सिर्फ आश्वासन देते हैं, हमें बोल देते हैं कि हम कर देंगे। पिछली बार हमने दिया 1 हफ्ते का समय मांगा था, अभी तक हफ्ता हो चुका है। उससे पहले भी इन्होंने समय 10 दिन का मांगा था। लेकिन आज हम यहाँ समाधान के आदेश से आए, हमें चाहे यहाँ पे मरना पड़े, मिटना पड़े, हमें भूखा रहना पड़े, हमें पढ़ाई छोड़नी पड़े, लेकिन हम ऐसे वापस नहीं जाएंगे। तो हमारा समाधान होगा। यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए पहले टेस्ट दिए जाते हैं, बच्चे इतनी ज्यादा पढ़ाई करते हैं, परिवार भी कहीं ना कहीं ये सोचता है कि अगर यहाँ एडमिशन हो जाएगा तो शायद जो फीस है उसमें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी इतना बर्डन नहीं रहेगा। अब अचानक से इतनी फीस बढ़ा दी गई है, अब फैमिली के ऊपर कितना प्रेशर बन गया? इतना प्रेशर है जो आम जो किसान समाज है ना, मैं बताना चाहूँगा, क्या इन 2 साल के अंदर किसान समाज की फसल का रेट बढ़ा है? नहीं बढ़ा। मजदूर की मजदूरी बढ़ी है? नहीं बढ़ी। शिक्षक की तनख्वाह बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो भी हमारी फीस क्यों बढ़ा रहे हैं? वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? हम बिलोंग तो मध्यम वर्गीय परिवार से करते हैं। जब हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है तो हमारी फीस इतनी कैसे बढ़ा रहे हैं? कैसे यहाँ पे रहेंगे? यहाँ पे अभी बात कीजिए, जो छात्र बैग लिए हुए हैं अभी क्लासरूम में होने चाहिए, आज प्रोटेस्ट करने पे मजबूर है। कल को इन्हीं वार्डन की तरफ से, इनके जो सीनियर्स हैं या प्रिंसिपल जो भी डायरेक्टर है, उनकी तरफ से प्रेशर आएगा, फिर ये धरना छोड़ देंगे। तो क्या लगता है? HU में देखने को मिला था। HU में जो आपने देखा, ये प्रशासन का काम होता है छात्रों को दबाना। मुझे भी धमकियाँ दी गई थी, तुझे रस्टिकेट कर देंगे, तू मत हड़ताल कर, तुझे सस्पेंड कर देंगे। अभी शायद मुझे सुनने में आया कि शायद मुझे सस्पेंड कर दिया गया। अब थोड़ी देर में आपको नोटिस दिखा भी दूंगा मैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं वाइस चांसलर को, हम दबने वाले नहीं हैं। हमने पहले ही बहुत सारी हमारे को की लड़ाई लड़ी है, लेकिन हमारा एक ही साफ मकसद है, हमें सिर्फ समाधान चाहिए। और ये लगता ना कि किसी को भी कि हमारी मांगे गलत है, तो हमारे बीच में बताओ हमारी क्या मांगे गलत हैं। हम आपके सामने आंकड़े हैं। अगर हमारी मांगे गलत है तो आप हमें आके बताएं। अगर गलत नहीं है ना तो हमारा समाधान कर दीजिए। हमारा मकसद समाधान है। आप बैठिए हमारे बीच में। मैं तो इसी साहब को बोलना चाहता हूँ, या तो अगर आपको लग रहा है कि हमारी मांगे जायज़ है तो हमारे बीच में ही ना, हम समाधान क्यों नहीं करते? मैटर ये शिक्षा मंत्री तक भी लेकर जाएंगे? बिल्कुल, जहाँ तक हमें जाना पड़े वहाँ तक जाएंगे, लेकिन हम इसका समाधान ही करवा करेंगे। आज आप देख सकते हो कितने बच्चों ने, सबके ना कर पे बैग है कि किस लिए क्लास छोड़ के हैं, इनके अंदर ये दर्द है। ये घर से आते हैं तभी अपने घर पे पैसे मांगते ना फीस के। घर वालों को पता है कैसे कैसे अपने को क्या क्या गिरवी रख के फीस अफोर्ड करनी पड़ रही है। इनकी तो हर प्रोफेसर 3-3 लाख रुपये तनख्वाह है। इनको क्या फ़र्क पड़ेगा चाहे कितनी फीस बढ़ा दो? फर्क तो हमें पड़ेगा ना, कि हमारे तो क्या था, साल की फसल की इनकम हो लाख रुपए, वो यहाँ फीस ले, कैसे घर चलाएं, कैसे हम पढ़ें, कैसे हमारा काम चलाएंगे? आपने गेट से रोष मार्च शुरू किया कि आपको गेट पर कहीं रोका गया, और जब आप VC कार्यालय के पास पहुंचे तो एक सिक्योरिटी का लेयरिंग आपको गेट के ऊपर मिली, क्या बात? हमें गेट पर रोका गया था, हमें बोला गया था तुम्हारी यहाँ पे एंट्री नहीं है। फिर हमने साहब बोला मैं एंट्री किस लिए नहीं भाई, हम यहाँ के स्टूडेंट नहीं है। हमें एक बार रोका गया था, फिर वापस इन्होंने अंदर जाने दिया। हम अंदर पैदल मार्च निकाल के हम यहाँ पर फिर आए। यहाँ भी अभी तक ना वाइस चांसलर अभी आया भी नहीं छात्रों बीच में। इतना घमंड है वाइस चांसलर को, छात्रों के बीच में नहीं आया। क्यों डरता है? 20 स्टूडेंट उन्हीं के, हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं, बाहर के थोड़ी हम भी। हमारे बीच में आने में कैसी शर्म उनको, हमारी मांगे पूरी करने में कैसी शर्म उनको? लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारा लास्ट में एक ही मैसेज है स्टूडेंट्स को, या तो हमारी मांगे पूरी करो, वरना यहाँ से आज से हम हमारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार युवाओं को शिक्षित करने के लिए इतनी सारी कदम उठा रही है, दूसरी तरफ आपके साथ इस तरह का रवैया है यूनिवर्सिटी प्रशासन का, क्या कहेंगे आप सरकारी भविष्य को किस तरह से देख पाए? मैं आपको सरकारी रहना चाहता हूँ। आपने देखा कुछ दिन पहले SSC के छात्रों को लाठियाँ मारी गई, पहले HI में बड़ा लंबा प्रदर्शन था। सरकार वाले बहुत सोचते रह जाते, बात ही नहीं आती। सरकार आज के दिन सरकार में हर किसान, हर छात्र रोड के ऊपर क्यों है? मैं शिक्षा मंत्री जी से भी विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि भाई वो भी हमारी बात सुने और हमारा फंड बढ़ाया जाए और हमें फीस हमारी कम की जाए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।